आइए नाज़रीन, आज हम आपको टोमेटोज़ लगाने की कुछ टिप्स देते हैं। ये जो पौधा आपको इस वक्त फ़िल्म में दिखाई दे रहा है, इसको हमने कोई 3 टू 4 वीक्स पहले ज़मीन में लगाया है और टोमेटोज़ के हमने पनेट्स खरीदे थे। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले जो गार्डनिंग के बारे में अपलोड्स हैं, उसमें ये बात बताई थी कि जो पौधे तिजारती सतह पर उगाए गए होते हैं, वो बहुत आला तरीके पर उगाए जाते हैं और उनमें इतनी ताकत होती है, वो इतने हेल्दी होते हैं, इतनी पोटेंशियल होती है कि वो जब घरों में लाकर लगाए जाते हैं तो वो बहुत ही तेज़ी से फलते फूलते हैं। जबकि अगर आप घर में बीज बोएं और पौधे तैयार करें तो वो इतने हेल्दी नहीं होते जितने के बाजार से लाए हुए पौधे होते हैं। और इन ममालिक में तो ये है कि बहुत ही थोड़ा सा वक्त होता है कि आपने अपने पौधे को पालना है और हार्वेस्ट करना है उसमें से। चूँकि मौसम इतनी तेज़ी से सर्दी से गर्मी की तरफ और गर्मी से सर्दी की तरफ माइल होता है कि बाज़ औक़ात अभी पौधा फल फूल कर बड़ा ही हुआ होता है और एक रात की फ्रॉस्ट उसे मार देती है या एक दिन की गर्मी जो है उससे वो जल जाता है। तो इसलिए हमारे पास बहुत ही थोड़ा सा वक्त होता है साल का जिसमें हमने अपना पौधा लगाना है और उस पर से हार्वेस्ट करना है। तो एक कामयाब बागबान होने के लिए ये लाज़मी है कि हम इन छोटी-छोटी बातों को अच्छी तरह पर जान लें। ये जो हमने पौधा लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके इर्द-गिर्द जो है वो थोड़ी-सी वीड्स उग रही हैं। इसको हमने स्क्रैप कर देना है ताकि इसकी जो ग़िज़ाइयत है या जो इसको खादें वग़ैरह हमने डालनी है या जो पानी इसने लेना है पौधे ने, वो वीड्स ना इस्तेमाल कर जाएँ बल्कि पौधे को मिलें। पौधा जो है वो खुद बताता है कि वो खुश है, बीमार है या सेहतमंद है। कुछ लोगों को हमने देखा है कि जिस तरह ये पौधा हमने लगाया हुआ है, इसकी साइड पर एक गड्ढा कर लेते हैं और उस गड्ढे में ये जो सारा किचन की चीज़ें होती हैं, पत्ती हुई या फलों के छिलके हुए, सब्जियों के छिलके हुए, वो उस गड्ढे में डालते जाते हैं और 6-8 दिन के बाद उस गड्ढे को फिर मिट्टी से कवर कर देते हैं। उसकी वजह से ये होगा कि इस पौधे को ये जो हमने खादें डाली हैं, ये डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़ाहिर है मिट्टी अंदर से गर्म होती है, ज़मीन गर्म होती है, तो वो बहुत जल्दी गल-सड़ जाता है और एक ऐसा अमल पैदा होता है उस गड्ढे के अंदर बहुत तेज़ी से कि वो चंद ही दिनों में उस सारे मटीरियल को जो आपने उस गड्ढे में डाला होता है, खाद में बदल देता है। और ये भी देखा गया है कि अगर आप ये नेचुरल चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करते हैं अपने फ्रूट ऑर्चर्ड के लिए या वेजी गार्डन के लिए, तो फल और सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा मज़ेदार होती है बनिस्बत ये अंग्रेज़ी खादें वग़ैरह डालने के। लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा जो है वो यही फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि हम आम तौर पर घरों में बाज़ार से लाकर इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई वैराइटीज़ आती हैं। सबसे पहले तो ये जो फर्टिलाइज़र हमारे हाथ में है, ये ख़ासकर टोमेटोज़ के लिए बनाया गया है और ये सबसे अच्छा रहता है, चूँकि इसमें वो चीज़ें डाली गई हैं जो कि टोमेटोज़ बहुत पसंद करते हैं। और ये जो दूसरा फर्टिलाइज़र है, ये वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के लिए है। इसके ऊपर भी ये देख लें कि टोमेटो बना हुआ है। जो भी फर्टिलाइज़र आपने ख़रीदना है, आप मेक श्योर करें कि उसके ऊपर टमाटर की तस्वीर बनी हो या फिर टमाटर के लिए वो ख़ास तौर पर बनाया गया हो। अब ये जो फर्टिलाइज़र है हमारे हाथ में, ये दुनिया का एक बहुत जाना-माना ब्रांड है और बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये उन जगहों के लिए मुनासिब है जहाँ पर इरिगेशन का या तो प्रॉपर बंदोबस्त हो या फिर वहाँ पर बरसातें होती रहती हों। खुश्क इलाकों के लिए ये फर्टिलाइज़र जो है ये इतना कारआमद नहीं है। ये लिखा तो हुआ है कि 12 महीने तक काम करता है एक दफ़ा अगर आप इसको फ़ीड कर दें, लेकिन अमूमन 3 टू 4 मंथ्स के बाद 1 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें डाल ही देते हैं। इसमें ये है कि देखें रंग-बिरंगी इसमें गोलियाँ सी हैं, एक छिलका सा है जिसके बीच में इन्होंने एक पाउडर सा भरा हुआ है। जब उस पे से पानी गुज़रता है तो वो खाद जो है वो पौधे की जड़ों में चली जाती है। ये आप ज़्यादा भी डाल दें या नए लगाए हुए पौधे में भी डालें तो भी ठीक रहता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आपका पौधा जो है वो जलाकर मार ही दे। बाकी के जो फर्टिलाइज़र्स हमने अभी पहले दिखाए हैं वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर नए लगाए हुए पौधे में डाल दें या कमज़ोर हो पौधा या करीब पौधे के ज़्यादा डाल दें या पौधे के ऊपर गिर जाए तो वो पौधे को जला देता है। ये जो पौधा है ये करीबन 1 फुट से ऊंचा हो चुका है और अब ये बहुत सी शाखें निकाल रहा है और इसको फूल भी आने लगे हैं। तो इस वक्त जो है वो हमने इसको टोमेटो स्टेक लगानी है, यानी कि इस वक्त इसको सहारा दरकार होगा। ये टोमेटो स्टेक जो है ये हमने हार्डवुड की ली हुई है। हार्डवुड जो है वो ज़मीन में गाड़ने के बावजूद बहुत अरसे तक स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये देखिए स्टेक जो है इसको हमने अब गाड़ लेना है, ठोक लेना है। मेक श्योर करें कि ये मज़बूत हो। खरीदने लगे भी ये आप देख लें कि ये टोमेटो स्टेक जो है ये आपसे लंबी हो, क्योंकि काफ़ी हिस्सा जो है वो मिट्टी के अंदर भी चला जाता है तो अमूमन ये छोटी पड़ जाती हैं और पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं।
टोमेटोज़ के जो हैं, और इन पर वज़न भी काफ़ी होता है, इसलिए आपको स्ट्रॉन्गली लगानी पड़ती है, मिट्टी के अंदर काफ़ी गाड़नी पड़ती है। ये चीज़ जो अब हम आपको बताने लगे हैं, ये टोमेटो के लिए, टोमेटो की अच्छी हार्वेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये देखिए, अब ये शाखें निकाल रहा है पौधा, 1 फुट से ऊँचा हो गया है और हर तरफ से, हर जोड़ से, हर पत्ते में से इसने अपनी एक शाख निकालनी है। तो ये आपने करना है कि वो तमाम शाखें जो ये जोड़ों में से निकाल रहा है, वो तोड़ देनी है, 2 या 3 बड़ी शाखें छोड़कर। हाथ से ही टूट जाती हैं, और इसको आपने बांध लेना है किसी भी स्ट्रिंग से या रोप से। ऐसी लें जो कि मोटी हो। जो हमने ली है वायर, ये हमारे पास चूंकि इस वक्त आज यही हैंडी है, तो ये हमने बांध दी है, लेकिन ये इस पौधे के लिए थिन है। जब बारीक वायर आप इसको बांधेंगे और हवा से ये पौधा मुस्तकिल हिलेगा, तो बहुत मुमकिन है कि वो उसकी जो शाख है, वो तार उसको जख्मी कर दे वक्त के साथ। तो बेहतर है कि मोटी रस्सी बांधें या जूट की बांध लें, वो बहुत अच्छी रहती है। और ढीली बांधें, आपने कस के इसको बांधना नहीं है, क्योंकि उसने फलना फूलना भी है, मोटा होना है। स्टेक जो है, टोमेटो स्टेक जो है, ये जो लकड़ी हमने लगाई है, ये आपने टोमेटो के पौधे की जड़ में ही नहीं गाड़ देनी, बल्कि 2-3 इंच जो है दूर जो है वो पौधे से गाड़नी है, ताकि उसकी रूट डैमेज ना हो और पौधा जो है वो बढ़ने पर फिर टेढ़ा भी नहीं होगा। तो ये देखिए, ये पौधा जो है ये हमने बांध लिया है। इस तरह आपने इसको स्टेप बाय स्टेप जो है, हर 6-7 इंचेस के बाद जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, अपने रस्सी के घेरे जो है वो इसके गिर्द बनाते जाना है, करीबन 1-1, 1.5-1.5 बालिश्त के फासले पर। और इसकी 3 शाखें या 2 शाखें ही रहने देनी है, आपने इसकी कोई भी शाख जो है वो ग्रो नहीं करने देनी। ये निकलती रहेंगी और आपने तोड़ते रहना है। अब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। सबसे पहले हमने स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र डाला है, इसको हमने फैला दिया है। ये जो है, ये टोमेटोज़ के लिए ख़ास बनाया हुआ फर्टिलाइज़र जो था वो है। हमने तो इसको हाथ से ही डाला है, लेकिन हम रेकमेंड करेंगे कि गार्डनिंग करते हुए आप हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अब फर्टिलाइज़र डालने के बारे में, यानी कि खाद डालने के बारे में एक बात हम आपको और बता दें। ये सिर्फ टोमेटोज़ के लिए ही नहीं, बल्कि और पौधों के लिए भी कारआमद है कि जब आप इसके इर्द गिर्द खाद डालें, तो वो थोड़े फासले पे डालें, तने को छोड़कर थोड़ा सा दूर करके फैला के डालें। उससे ये होगा कि पौधे की जो जड़ें हैं वो ग़िज़ाइयत लेने के लिए दूर तक जाएंगी। पौधा हाथ बढ़ा के जो है, जड़ें बढ़ा के उस खाद तक पहुंचने की और उससे ग़िज़ाइयत हासिल करने की कोशिश करेगा। उससे ये होगा कि इसको एक ज़्यादा सरफेस मिलेगी अपना न्यूट्रिशंस वगैरह लेने की, पानी एब्जॉर्ब करने की, हवा से नमी एब्जॉर्ब करने की। पानी के बारे में ये बात बताती चलूँ कि फलों वगैरह के जो दरख्त हैं या पौधे हैं, या ऐसे पौधे जो कि सीजनल नहीं हैं, उनको कम पानी दें, गैप के साथ दें। सिर्फ जब दें जबकि वो नए लगाए हुए हों, 2-3 महीने तक, और फिर उसको पानी देने की जो रेगुलरिटी है, आप उसको कट करते जाएं। वो इसलिए कि जब आप पानी देते हैं ऊपर से, हाथ से या पाइप से, तो वो पौधा जो है वो आपके पानी पर डिपेंडेंट हो जाता है और अपनी जड़ें जो है वो नीचे नहीं भेजता। और जब तक आप उसे पानी देते रहेंगे वो खुश हो जाएगा, और जब आप उसे पानी नहीं दे सकेंगे तो वो फिर ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो ऐसे पौधों को, ऐसे दरख्तों को जो फलदार हों, सीजनल ना हो, शुरू शुरू में पानी दें और फिर उसको छोड़ दें। बहुत अरसा हो जाए, जैसे 6 to 8 वीक्स हो गए, कोई बिल्कुल पानी नहीं मिला पौधे को, तो फिर एक आध दफ़ा दे दिया, वो और बात है। लेकिन अमूमन पौधों के लिए जो है, जो लंबे अरसे तक आपके बाग में रहने वाले हों, उनके लिए ये बेहतर होता है कि वो अपनी जड़ें ज़मीन के अंदर पानी की तलाश में गहरी भेजें, ताकि वो सर्वाइव कर सकें हर तरह के हालात में और आपके डिपेंडेंट ना रहें। और अभी ये क्लिप एडिट करने लगे हम, बाहर जाकर आपके लिए ये टोमेटो की तस्वीर खींच कर लाए हैं। ये पौधे जो हैं ये अब आजकल फल दे रहे हैं। तो खुदा करे कि ये टिप्स जो हैं ये आपके लिए कारआमद साबित हों। हमारा फेसबुक पेज भी है और फेसबुक आईडी भी है। अब अगर आपने कोई भी सवाल करना है हमसे इसके बारे में, या कोई लिंक ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा, तो आप हमको उस पर लिख कर भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।